Good morning, my dear student. This is Kumar Saurabh, and first of all, welcome to VSR अड्डा कॉन्सेप्ट क्लियर एग्जाम के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसका नाम था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम लोगों ने कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट को पढ़े थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, कैसे हम उसके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करेंगे। ये सारे चीज़ों की जानकारी जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। तो जिन बच्चों ने पिछले क्लास को नहीं देखे हैं वो पिछले क्लास को देख लेंगे, और उसके बाद आज के क्लास जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आज के क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग अधिक से अधिक जानकारी लेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और भी कौन से चीज़ों में यूज होता है और भी कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, और किस तरह से हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंग्लिश लैंग्वेज में प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। और मैं चाहूँगा कि आप जो है आज के क्लास के अंत तक बने रहें, एंड तक बने रहें। अगर आप एंड तक बने रहोगे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जितने भी आपके कंफ्यूजन हैं और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो सारे को मैं आज के क्लास में क्लियर कर दूंगा। तो जो बच्चे हैं वो अंत तक बने रहेंगे। चलिए तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो शो करता है टेम्पररी एक्शन को। किसको शो करता है सर? टेम्पररी एक्शन को। एक ऐसा एक्शन जो कुछ समय पहले शुरू हुआ और कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। कुछ समय के पहले शुरू हुआ और कुछ समय के बाद खत्म हो जाएगा। उस तरह के जितने भी एक्शन होंगे वो टेम्पररी एक्शन मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन से बिलोंग करेंगे। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस एक्शन का जो स्ट्रक्चर होता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्टिन्यूअस एक्शन के लिए हम सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के नाम पे इज एम आर लिखते हैं, इसके बाद हम लोग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म वर्ब का, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। ये क्या है सर? बेसिक स्ट्रक्चर है। और ये सारे बेसिक्स इंफॉर्मेशन जो है हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था, पिछले क्लास में डिस्कस किया था। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां देख सकते हो कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर है। और इसी में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाने होंगे तो स्ट्रक्चर किस तरह से डिजाइन करेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्लोज एंडेड बनाना होगा तो हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे, ओपन एंडेड को करना होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को करना होगा। मेरे प्यारे बच्चों, सारे डिटेल्स जो है पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और इसके बाद हम लोग आगे की क्लास को पढ़ेंगे। तो यहाँ जो हम लोग देखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो टेम्पररी एक्शन को शो करता है। वो किसे शो करता है सर? टेम्पररी एक्शन को शो करता है। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है सर? बेसिक स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। और इसी तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस का भी बनाएंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाएगा। उसके बाद जब हम क्लोज एंडेड की बात करेंगे तो क्लोज एंडेड में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और ये क्वेश्चन मार्क। और हेल्पिंग वर्ब के नाम पे यहाँ पता ही है तुमको क्या है सर? तो ये है इज एम आ। इज एम आ
जब हम ओपन एंडेड की बात करेंगे, जब हम ओपन एंडेड की बात करेंगे तो क्या करेंगे सर, तो उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब के पहले क्या लगा देंगे, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। समझ में आ रही है बातें, क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे, या फिर आप कह सकते हो WH फैमिली वर्ड लगा देंगे, WH फैमिली वर्ड लगा देंगे। जैसे व्हाट, हु, हुम, हाउ, हाउ ऑफन, वेयर, व्हेन, ये सारे क्या है सर, ये सारे क्वेश्चन वर्ड हैं या फिर WH फैमिली के से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे वर्ड, तो इस तरह के जितने भी स्ट्रक्चर थे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब जो है आज की आगे जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे सर, तो वो पढ़ेंगे कीवर्ड्स। जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसके बारे में डिस्कस किया था। कीवर्ड्स क्या है सर, जो कीवर्ड जो है उसे हम लोग एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं और एडवर्ब ऑफ टाइम भी बोलते हैं। और कीवर्ड जो होता है वो हमें टेंस को पहचानने में मदद करता है। किसको पहचानने में मदद करता है सर, टेंस को पहचानने में मदद करता है। जैसे मैं बोलूं एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, तो ये क्या है सर, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग जो है वो क्या दिखा रहा है सर, ये हैबिट दिखा रहा है। ये क्या दिखा रहा है, रूटीन दिखला रहा है। तो हैबिट रूटीन को दिखलाने के लिए एक परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, रेगुलरली एक्शन को शो कर रहा है। तो ये कौन से टेंस में होगा सर, तो यह होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के भी कुछ हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जिसके वजह से हम जो है इस सारे कीवर्ड जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे। और हम अगर कहीं भी लिखना होगा या बोलना होगा या कहीं लिखा हुआ हमें मिल जाएगा तो हम क्या करेंगे सर, हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पहचान लेंगे कि अगर नाउ रहेगा, क्या रहेगा सर, नाउ, नाउ रहेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात कर रहा है। कैसे सर, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, जैसे आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, तो क्या ये कह रहा है सर कि मैं जो है अभी क्या कर रहा हूं, इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो ये कौन से टेंस से बिलोंग किया सर, तो सर ये किया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग। इसी तरह से सारे कीवर्ड जो हैं यहाँ पर जो लिखे हुए हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के को शो करेंगे। और ये सारे कीवर्ड्स को मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रखना होगा, आपको माइंड में रखना होगा, जिससे कि आप टेंस को पहचान सको और आसानी से कोई भी सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सको कि यह जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट जो है ये भी मेरे प्यारे बच्चों प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो करता है। माय डॉटर इज गोइंग टू कॉलेज एट प्रेजेंट, तो एट प्रेजेंट एंड इज गोइंग टू, ये भी क्या कर रहा है सर, ये भी जो है कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, तो द कॉलेज इज गोइंग टू गेट क्लोज एट दिस मोमेंट, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है सर। एनी लॉन्गर, they are not using this product any longer, still we are still making use of this computer, तो ये still भी क्या है सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। still now my friends are still now making fun of each other, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जितने भी आप सेंटेंस ये वर्ड देख रहे हो ये सारे कीवर्ड्स जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस से बिलोंग करते हैं। इसको अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आपको अपने माइंड में सेट करके रहना है और रखना है। जैसे इवन नाउ, इवन नाउ क्या है सर, इवन नाउ द लैपटॉप इज वर्किंग परफेक्टली, तो इवन नाउ जो है वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को शो कर रहा है। एनी मोर, एनी मोर, नो लॉन्गर, ऑलवेज, वी आर ऑलवेज स्पीकिंग ओनली इन इंग्लिश, we are no longer coming to this company, it is not working anymore। सो मेरे प्यारे बच्चों ये सारे कीवर्ड्स जो आपने देखा, ये सारे कीवर्ड्स नाउ, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, एनी लॉन्गर, स्टिल, स्टिल नाउ, इवन नाउ, एनी मोर, नो लॉन्गर, ऑलवेज, ये सारे जो हैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का याद दिलाएंगे। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप यूज कर सकते हो और आप पहचान सकते हो। अगर आप ये कीवर्ड्स किसी भी सेंटेंस में देखो
तो आप पहचान सकते हो कि यह जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या है सर, सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो सेंटेंस में जो है आप नाउ, एनी मोर, इवन नाउ, दीज डेज, ये सब यूज कर सकते हो। चलिए तो बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों आगे, और आगे देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में और भी क्या क्या सीखने को है। यहां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप देखो यहां लिखा हुआ है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। मतलब हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में मेरे प्यारे बच्चों, हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ब हैं, कुछ ऐसे वर्ब हैं जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। अगर हम उसका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करेंगे तो उसका मीनिंग क्या होगा सर, चेंज हो जाएगा। और अगर हमको उस वर्ब के ओरिजिनल मीनिंग को यूज करना है तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना करके आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे। आप किस में करोगे सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज ना करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे। जैसे मैं एक आपको एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने आपको बोला हियर, हियर मतलब क्या होता है सर, तो हियर मतलब होता है सुनना। क्या होता है, सुनना। अगर हम इसी हियर में आईएनजी लगा दें तो ये क्या हो गया सर, ये हो गया सुनवाई करना। ये क्या हो गया सर, सुनवाई करना। तो हियर मतलब सुनना, और हियर मतलब सुनना, और हियरिंग मतलब सुनवाई करना। तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, सुनना जो है वो कौन सा वर्ब है, हियर। और सुनवाई करना, ये सुनवाई करना जो अदालत में सुनवाई होती है ना, उसकी बात कर रहा है। तो आप समझ सकते हो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर हम प्रेजेंट इन, अगर मेरे को सुनना का बात करना, जैसे मैं बोलूं कि मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होगा सर, आई हियर यू, आई हियर यू, मतलब मैं तुम्हें सुन रहा हूं, इसका मीनिंग ये हो गया। लेकिन मैं बोलूंगा आई एम हियरिंग यू, तो हियरिंग यहां पे कहना जो है ये बिल्कुल गलत होगा, मीनिंग जो है वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए यहां लिखा हुआ है नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पे वर्ब दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इस वर्ब का प्रयोग हम अगर इसके रियल मीनिंग को यूज करना है हमें स्पोकन में, हमें राइटिंग में, तो हम जो है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में इसका यूज नहीं कर सकते हैं। हम जब भी करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही करेंगे। जैसे ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं मेरे प्यारे बच्चों, हियरिंग के अलावा भी मेरे पास इससे बहुत सारे वर्ड हैं। जैसे आप वर्ब ऑफ इमोशंस, वर्ब ऑफ इमोशंस में कौन कौन है सर, लव। अब मैं बोलूं कि मैं किसी से प्यार कर रहा हूं, मैं किसी से, वैसे मैं बोलूं कि मोनिका मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, तो मैं आई एम लविंग यू नहीं बोलूंगा, उसकी मीनिंग क्या होगी, चेंज हो जाएंगे। लविंग मतलब होता है मजा करना, मस्ती करना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मोनिका को कि आई एम लविंग यू, तो हो सकता है कि मुझे जो है एक चमाट पड़ जाए, ये क्या बोल रहे हो, समझ में आ रही बात है। तो अगर हमें लव का एग्जैक्ट मीनिंग को यूज करना होगा तो हमें नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब का यूज करना होगा। तो हम आई एम लविंग यू ना बोल के आई लव यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, आई लव यू। अब इसका मीनिंग कह लो तुम, चाहे तो मैं तुमसे प्यार करता हूं, चाहे तो मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। आप दोनों का मीनिंग जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज होगा। और इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों आपके सामने ये सारे वर्ब जो हैं वो नॉन एक्शन वर्ब हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब हैं। और ये सारे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब जो हैं अगर आपको यूज करना है तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में नहीं करोगे। अगर करोगे तो उसकी मीनिंग चेंज हो जाएगी। उसकी मीनिंग क्या होगी सर, चेंज हो जाएगी। और अगर उस मीनिंग के लिए करना होगा तो आप कर सकते हो, उस मीनिंग के लिए अगर आपको करना होगा तो आप कर सकते हो। लेकिन अगर इसके एग्जैक्ट मीनिंग को करना होगा तो फिर तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करना पड़ेगा। यहां पे सारे वर्ब को एक बार नजर उतार लेते हैं, नजर में बैठा लेते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे वर्ब हैं सर जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब हैं। तो देखो
इसमें भाव ऑफ इमोशन, इमोशन से रिलेटेड भाव है। लव, हेट, प्रेफर, माइंड, लाइक, डिसलाइक, प्लीज, सरप्राइज, एस्टोनिश एंड इम्प्रेस। अब जैसे देखो यहाँ पे लव है, हेट है। अब जैसे तुम बोलते हो कभी कभी किसी को कि मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, तो हम आई एम हेटिंग यू नहीं बोलते हैं, आई हेट यू बोलते हैं, आई हेट यू। अब चाहे तो मैं तुमसे नफरत करता हूं या मैं तुमसे नफरत कर रहा हूं, ये दोनों का अगर इस भाव का अगर आपको यूज करना है एग्जैक्ट मीनिंग को, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में करोगे, तभी जो है वो सही माना जाएगा। अगर आप बोलोगे आई एम हेटिंग यू, तो ये जो है एरर आ जाएगा। ये क्या होगा सर? ये एरर आ जाएगा, ये गलत माना जाएगा। इसीलिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही यूज करना होगा और आपको बोलना होगा आई हेट यू, आई हेट यू। इसी तरह से सारे भाव इसी तरह से है। अब जो पोजीशन भाव से बिलोंग करता है, हैव, ओन, वांट, बिलोंग, नीड, possess, own, owe, include, involve. Verb used for the sense: see, hear, smell, seem, sound, taste, look, appear. Verb of thought: known, believe, remember, agree, disagree, recognize, think, realize, suppose, mean, understand, concern, feel, wish, promise, imagine, doubt, deny, satisfy, depend, matter. Verb of measurement: contain, consist, fit, lack, measure, weight. तो ये सारे verb जो आप देख रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे verb जो है ये नॉन कॉन्टिन्यूअस verb हैं, और ये सारे verb की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये सारे verb जो हैं ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज नहीं होते हैं। इनको अगर यूज करना होगा तो आप जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करोगे। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों? आई होप कि आपको सारे बातें समझ में आ गई होगी कि इसका जो है हम नॉन कॉन्टिन्यूअस भाव इसे क्यों बोल रहे हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस भाव इसे हम क्यों बोल रहे हैं, इसका प्रयोग हम कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में क्यों नहीं करेंगे। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसके आगे। इसके आगे क्या है सर? तो इसके आगे है क्या है सर? यूज ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब हमको क्या पढ़ना है सर? यूज, कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज। कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम उपयोग कहां कहां करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग उपयोग कहां कहां करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, उसकी जानकारी हम लोग अब लेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज कहां कहां कर सकते हैं। तो सबसे पहला यूज है मेरे प्यारे बच्चों, we use the present continuous tense, we use the present continuous tense for things that are happening at the moment of speaking, happening at the moment of speaking। मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम उस कंडीशन में करेंगे जब कोई भी बोलते समय वो एक्शन हो रहा हो, बोलते समय वो एक्शन हो रहा हो। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो अभी ये एक्शन हो रहा है। आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, अभी ये एक्शन हो रहा है। तो ये सारे जो हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, मतलब बोलने के वक्त, बोलने के समय वो एक्शन जहां जहां हो रहा होगा, जब जब हो रहा होगा, उस वक्त हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। जैसे कि मैं अभी पानी पी रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं सर? पानी पी रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। इसका मतलब क्या हुआ सर? हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। तो इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, इस तरह के जितने भी एक्शन होंगे, उस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ही प्रयोग करेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं सर। आई एम वर्किंग एट द मोमेंट,
आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, प्लीज कॉल बैक एज आई एम ईटिंग डिनर नाउ, मोनिका इज स्लीपिंग, मोनिका इज स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हुआ सर? अगर हम बोल रहे हैं मोनिका इज स्लीपिंग, इसका मतलब मोनिका जो है अभी के समय में सो रही है। क्या कर रही है मेरे प्यारे बच्चों? सो रही है। तो आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, अब आई एम वर्किंग एट द मोमेंट कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों? कि उस समय जो है हम क्या कर रहे होंगे? काम कर रहे होंगे। प्लीज कॉल बैक, कुछ समय बाद फोन करना। आई एम ईटिंग डिनर नाउ, मैं अभी क्या कर रहा हूं? डिनर कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डिनर कर रहा हूं। तो पहला यूज आपको समझ में आया बच्चों? पहला यूज क्या होगा? वी यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर थिंग्स दैट आर हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग, हैपनिंग अब एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। समझ में आ रही है मेरे प्यारे बच्चों आपको ये बातें? तो फर्स्ट यूज हुआ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ये समझ में आ गई। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। क्या है सर? आगे है वी कैन ऑल्सो यूज दिस टेंस ऑफ अदर काइंड्स ऑफ, आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, टेम्पररी सिचुएशन, टेम्पररी सिचुएशन इवन इफ द एक्शन इजंट हैपनिंग एट दिस मोमेंट। मतलब कि कहने का मतलब यह हुआ कि इस टेंस का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पे एक टेम्पररी सिचुएशन होगा। क्या होगा? टेम्पररी सिचुएशन होगा, लेकिन हो सकता है कि एक्शन जो है उस मोमेंट पर, मतलब बोलने के समय वो एक्शन ना हो रहा हो। जैसे मैं बोलूं कि भाई मैं जो है ना एक किताब लिख रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं? किताब लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक टेम्पररी एक्शन हुआ कि मैं किताब लिख रहा हूं, कुछ समय बाद लिखना बंद कर दूंगा, लेकिन अभी बोलने के समय में मैं नहीं लिख रहा हूं, बोलने के समय में मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं किताब लिख रहा हूं, मैं किताब लिख रहा हूं। और ये टेम्पररी सिचुएशन है, ये एक टेम्पररी एक्शन है कि मैं जो है किताब लिख रहा हूं और कुछ समय बाद लिखना बंद कर दूंगा। मैं किताब लिखता नहीं हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं किताब लिखता हूं, लिखता नहीं हूं, मैं किताब लिख रहा हूं। या फिर इस तरह से कह देते हो कि मैं आजकल किताब लिख रहा हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि आप आजकल किताब लिख रहे हो, मतलब कि कुछ समय बाद फिर किताब लिखना बंद कर दोगे। तो ये टेम्परेरी सिचुएशन हुआ और इसका यूज हम लोग इवन इफ द एक्शन इजंट हैपनिंग एट दिस मोमेंट, और हो सकता है कि बोलने समय एट द मोमेंट वो एक्शन ना हो रहा हो। जैसे शी इज रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक, शी इज रीडिंग अ रियली ग्रेट बुक, तो हम कह सकते हैं कि वह जो है ना, वह जो है एक बहुत ही बेहतरीन किताब पढ़ रही है। तो पढ़ रही है का मतलब क्या? अभी नहीं पढ़ रही है, अभी नहीं। हम बोल सकते हैं कि वो जो है आजकल ये रीडिंग जो है किताब पढ़ रही है, आजकल पढ़ रही है। समझ में आ रही है बातें बच्चों? जैसे मोनिका इज स्टेइंग विथ हर फ्रेंड फॉर अ वीक, तो जिससे हम कह सकते हैं ये भाई मोनिका कहाँ है, तो आप कह सकते हो मोनिका जो है आजकल अपने फ्रेंड के साथ एक सप्ताह से वहां पे रह रही है, एक सप्ताह से वहां पे रह रही है। तो बोलने के समय में तो मोनिका को हम नहीं देख रहे हैं कि वो रह रही है कि नहीं रह रही है, लेकिन हम इस तरह से टेम्पररी और ये टेम्पररी सिचुएशन है कि वो रह रही है और कुछ समय बाद यहाँ है ना अ वीक, फॉर अ वीक, एक सप्ताह के लिए रह रही है, फिर जो है वो नहीं रहेगी, फिर जो है वो नहीं रहेगी। तो इस तरह के अगर सिचुएशन आता है, इस तरह के अगर सिचुएशन आता है, तो आप जो है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस सारे सिचुएशन को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप लिख सकते हो, बोल सकते हो, लिख सकते हो, बोल सकते हो। जैसे कि अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है सर? आगे देख कंपेयर। अब जैसे जो मैंने आपको अभी बताया, जो कंपेयर मैंने आपको बताया, कंपेयर दिस विद द प्रेजेंट सिंपल टेंस, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे मैं बोलूं कि मोनिका वर्क्स इन अ स्कूल, मोनिका वर्क्स इन अ स्कूल, मतलब मोनिका जो है इस स्कूल में काम करती है, इस स्कूल में काम करती है। इसका मतलब क्या हुआ सर? मोनिका वर्क्स इन अ स्कूल का मतलब हो गया, मोनिका वर्क्स का मतलब हो गया, ये टाइमलाइन हो गया, मतलब कि वो काम करती है, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। अब ये टाइमलाइन है। मोनिका वर्क्स इन अ स्कूल, मोनिका जो है स्कूल में काम करती है, तो मतलब प्रेजेंट काम करती है का मतलब क्या हुआ? कल भी काम करती थी,
आज भी काम करती है और कल भी काम करेगी। मतलब यह जो सेंस दे रहा है, ये आई थिंक दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन, आई थिंक दिस इज अ परमानेंट सिचुएशन। लेकिन राहुल इज वर्किंग इन अ स्कूल, राहुल इज वर्किंग इन अ स्कूल, मतलब राहुल जो है वो क्या कर रहा है, इस स्कूल में काम कर रहा है। राहुल जो है इस स्कूल में काम कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ सर, टाइमलाइन से समझो। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ कि यह प्रेजेंट टाइम है। काम कर रहा है का मतलब क्या हुआ, पिछले कुछ दिनों में काम शुरू किया है और अभी काम कर रहा है, और हो सकता है कि कुछ समय के बाद वो काम करना क्या कर दे, बंद कर दे। काम करना क्या कर दे सर, बंद कर दे। तो ये क्या शो कर रहा है, राहुल इज वर्किंग इन अ स्कूल, मतलब आई थिंक दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन, दिस इज अ टेम्पररी सिचुएशन। तो सॉरी, तो हम लोगों ने क्या सीखा मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने सीखा कि अगर परमानेंट सिचुएशन को शो करना होगा, परमानेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। अगर टेम्पररी सिचुएशन को शो करना होगा, अगर टेम्पररी एक्शन को शो करना होगा, तो हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रही है बातें बच्चों? तो यह जो है आपको दिमाग में रखना है कि अगर परमानेंट सिचुएशन को शो करना है, अगर परमानेंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे सर, हम प्रयोग करेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर टेम्पररी सिचुएशन को शो करना है तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और मेरे प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखोगे, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बनेंगे। आपको सेंटेंस के मीनिंग को, सेंटेंस को, सेंस को समझना होगा। यह सेंटेंस जो है वो परमानेंट सिचुएशन, परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, या यह जो सेंटेंस है ये टेम्पररी एक्शन और टेम्पररी सिचुएशन को शो कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग जो है हम टेंस का यूज करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम टेंस का यूज करेंगे। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों कंपेयर, किससे किससे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये माइंड में आपको सेट करना है। क्या सेट करना है सर, कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए परमानेंट सिचुएशन का यूज करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए हम टेम्पररी सिचुएशन का यूज करेंगे, टेम्पररी सिचुएशन का यूज करेंगे। अब इसके आगे क्या है सर, इसके आगे है वी कैन यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस फॉर टेम्पररी और न्यू हैबिट्स, फॉर टेम्पररी and new habits. We often this expression like that at the moment, these days or at the moment. तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे सर, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम टेम्पररी एक्शन में करेंगे और न्यू हैबिट में करेंगे। किस में करेंगे, न्यू हैबिट में करेंगे। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि सी इज ईटिंग अ लॉट दिस डेज, आजकल जो है वो बहुत ज्यादा खाना खा रही है। क्या बात है, आजकल वो बहुत ज्यादा खाना खा रही है, आजकल तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। तो ये क्या है, न्यू हैबिट को भी शो करता है। किसको शो करता है, न्यू हैबिट को भी शो करता है। जैसे रंजन इज स्मोकिंग टू मच, पहले रंजन जो है स्मोकिंग करता होगा, कम करता होगा, लेकिन आजकल वो क्या कर रहा है, रंजन जो है वो टू मच स्मोकिंग कर रहा है। ये न्यू हैबिट को शो करता है। तो कभी कभी मेरे प्यारे बच्चों टेम्पोररी एक्शन तो समझ में आ गया, टेम्पोररी सिचुएशन तो समझ में आ गया, और कभी कभी जो है हम न्यू हैबिट्स को भी शो करते हैं, और उसके लिए हमें एडवर्ब ऑफ टाइम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे दिस डेज, जैसे दिस मोमेंट, जैसे इस तरह के जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कीवर्ड्स है, उसका प्रयोग हम लोग करते हैं किस में, न्यू हैबिट्स को शो करने में। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूजेस पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोगों ने क्या सीखा सर, उसमें हम लोगों ने ये यूज नंबर 3 सीखा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम कहां कहां करेंगे। अब जैसे अगला यूज क्या है सर, अगला यूज है वे यूज द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज वे टू टॉक अबाउट एन एनोइंग हैबिट। मतलब कभी कभी इंसान जो है एनोइंग हैबिट मतलब गुस्सा हो जाता है। क्या हो जाता है,
गुस्सा हो जाता है, एनोइंग हैबिट। इन दिस केस यूजली एडवर्ब लाइक, इसमें भी ऑलवेज, फॉरएवर और कंसिस्टेंटली का भी प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि आप अपने ऑफलाइन क्लास में क्या करते हो कि आप डेली क्लास आते हो मगर लेट आते हो। एक दिन लेट आए, 2 दिन लेट आए, 3 दिन लेट आए, चौथा दिन जो है टीचर गुस्सा आ गया और वो बोलने लगा कि तुम हमेशा लेट, आजकल लेट आ रहे हो, तुम आजकल क्लास क्या आ रहे हो, लेट आ रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ, ये एनोइंग हैबिट को भी शो करता है, ये एनोइंग हैबिट को भी शो करता है। समझ में आ रही है बातें? तो शी इज फॉर एवर लूजिंग हर की, शी इज फॉर एवर लूजिंग हर की, शी इज कंसिस्टेंटली मिसिंग द ट्रेन, मोनिका इज ऑलवेज स्माइलिंग। अब जैसे क्लास में क्या होता है सर, क्लास में क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना बेवजह के हंसते रहते हैं, बिना बेवजह के मुस्कुराते रहते हैं। तो सामने वाला इंसान भी जो है ना थोड़ा सा वो एनोइंग हो जाता है और वो बोलने लगता है, ए हर समय हंसते क्यों रह रहे हो, क्यों हंस रहे हो यार, इतना इतना क्यों हंस रहे हो, क्या कौन सी बात हो गई। तो इस तरह के एनोइंग हैबिट में भी हम किसका प्रयोग करते हैं, एनोइंग हैबिट में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्या है सर, आगे है मेरे प्यारे बच्चों, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, टू एक्सप्रेस एन एक्शन डेफिनेटली प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर, प्लान्ड फॉर द नियर फ्यूचर। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी फ्यूचर टाइम को शो कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया और बतलाया। और आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी नियर फ्यूचर को आप शो कर सकते हो। किसके अकॉर्डिंग सर, किसके मदद से, इस स्ट्रक्चर के मदद से। किसके मदद से, इस स्ट्रक्चर के मदद से। ये स्ट्रक्चर क्या बोलता है सर, ये स्ट्रक्चर बोल रहा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग ट प्लस वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, आई एम गोइंग टू स्लीप। मतलब क्या हुआ सर, मैं सोने ही वाला हूं, मैं क्या करने वाला हूं, सोने ही वाला हूं। तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू स्लीप। अभी आप सो तो नहीं रहे हो, अभी आप सो नहीं रहे हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं सोने ही वाला हूं, मैं सोने ही वाला हूं। तो सोने ही वाला हूं का मतलब क्या हुआ, नियर फ्यूचर की बात बोल रहा है कि आप फ्यूचर में ये काम करोगे, आप जो है ये काम करोगे नियर द फ्यूचर। आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो, भाई मैं जो है कल दिल्ली जाने वाला हूं, मैं कल दिल्ली जाने वाला हूं। तो आप कह सकते हो आई एम गोइंग टू दिल्ली टुमारो। तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के मदद से, आप इस स्ट्रक्चर के मदद से आप प्लान बता सकते हो फॉर द नियर फ्यूचर, फॉर द नियर फ्यूचर। समझ में आ रही बात है मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब जैसे बोलना होगा कि मैं पढ़ने ही वाला हूं, अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ने ही वाला हूं, तो कह सकते हो आई एम गोइंग टू स्टडी, आई एम गोइंग टू स्टडी। आप मैं जो है पढ़ने ही वाला हूं, मैं सोने ही वाला हूं, मैं कल दिल्ली जाने ही वाला हूं। तो इस तरह से आप नियर द फ्यूचर में आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया, तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है सर, तो आगे है, आगे क्या यूज है मेरे प्यारे बच्चों, तो शो द एनी चेंज। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हम लोग यूज टू शो द एनी चेंज, मतलब कि जो कुछ बदलाव हुआ है, जो कुछ बदलाव हुआ है उसके लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर देते हैं। जैसे हम लोग कह सकते हैं ना, जब कभी कभी हम लोग बोलचाल में बोल देते हैं, क्या भाई आजकल तुम बहुत खुश दिख रहे हो, आजकल तुम बहुत खुश दिख रहे हो। तो ये क्या है, चेंज हुआ है, पहले खुश नहीं दिख रहा था। क्या भाई आजकल बहुत स्मार्ट लग रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, पहले वो स्मार्ट नहीं लगता था, अभी वो स्मार्ट लग रहा है। मतलब उसमें कुछ क्या हुई है, बदलाव आई है, चेंजिंग आई है। तो इस तरह टू शो द एनी चेंज, आपको चेंज को भी दिखलाने के लिए आप जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हो। जैसे मोनिका इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे, मोनिका इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल टुडे। तो ये क्या है सर, ये आपको शो द यानी चेंज बतला रहा है कि मोनिका जो है आज तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है,
मोनिका जो है आज तो बहुत ज्यादा सुंदर दिख रही है। तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज इंक्रीजिंग डे बाई डे इन आवर क्लास। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो हमारे क्लास में डे बाई डे क्या हो रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, तो शो द एनी चेंज, ये चेंजिंग हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। तो अगर चेंजिंग को भी शो करना होगा, चेंजिंग को भी शो करना होगा तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लोगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर लोगे। समझ में आ रहे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये था यूज नंबर 6, ये था यूज नंबर 6। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारे यूजेज जो थे, ये सारे यूजेज थे, ये किसके यूजेस थे सर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस थे। किसके यूजेस थे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के यूजेस थे। जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के आप यूजेस देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। जैसे ये है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज हम लोग हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग में करते हैं। किस में करते हैं सर, हैपनिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग में करते हैं। और कहां करते हैं सर, हम लोग टेम्पररी सिचुएशन में करते हैं। किस में करते हैं, टेम्पररी सिचुएशन में। इवन इफ द एक्शन इजंट हैपनिंग एट दिस मोमेंट। उसके बाद कहां करते हैं सर, उसके बाद फिर हम लोग करते हैं टेम्पररी और न्यू हैबिट्स में, टेम्पररी और न्यू हैबिट्स में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसके बाद कहां करते हैं सर, उसके बाद हम लोग करते हैं एन एनोइंग हैबिट्स में, एन एनोइंग हैबिट्स में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्लान फॉर द नियर फ्यूचर, प्लान फॉर द नियर फ्यूचर में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। उसके बाद टू शो एनी चेंज, टू शो एनी चेंज में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। सो आई होप मेरे प्यारे बच्चों कि आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी और बेहतरीन तरीके से समझ में आई होगी। और आई होप कि आपको जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जितने भी सारे कंफ्यूजन होंगे वो सारे दूर हो गए होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। इसके आगे अब क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों, ये तो आपको नेक्स्ट क्लास में ही पता चलेगा। तो तब तक के लिए आप हमसे बने रहिए। और अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो हमारे वीडियो को आप लाइक बटन जरूर दबाएंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और अगर कोई भी आपको क्लास से संबंधित कंफ्यूजन होगी, कोई भी क्लास से संबंधित आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप बेझिझक मेरे प्यारे बच्चों, बेझिझक आप हमें कमेंट में क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। उसकी जो होगी मैं पर्सनल आपको रिप्लाई करके उसका उत्तर दूंगा, उसका आंसर दूंगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।